नमस्कार, जय हिंद। पूर्व सैनिकों, डिपेंडेंट्स और सीएपीएफ के जवानों के लिए हमारे पास दो गवर्नमेंट जॉब अपडेट है। इसके अलावा डिपेंडेंट्स के लिए भी ऑल इंडिया से डायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटी आया है। उसके बाद वेलफेयर अपडेट में हमारे पास सीएसडी का कार प्राइस, लेटेस्ट कार प्राइस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला दो जो इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट वैकेंसीज आए हैं एक्स सर्विसमैन के लिए एंड सीएपीएफ के जवानों के लिए, उसको देख लेते हैं। सबसे पहला आया है डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली। यहाँ से वैकेंसी आया है और ये एक्स सर्विसमैन के लिए और सीएपीएफ के जवानों के लिए है। क्या है? सबसे पहला जो पोस्ट है उसका नाम है सिक्योरिटी ऑफिसर। ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। इसमें एक ही पोस्ट है। पे स्केल इसमें लेवल 7 का होगा। अब इसमें जो एज लिमिट है वो मैक्सिमम 50 ईयर्स है। इसमें एसेंशियल क्या है? एसेंशियल है ए ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 15 साल एक्सपीरियंस इन आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्स या पुलिस फोर्स में। उसके बाद नॉट बिलो द रैंक ऑफ जेसीओ, सब इंस्पेक्टर लेवल और इक्विवेलेंट एट लेवल 6। अब लेवल 6 में जो जेसीओज की बात की जाए तो लेवल 6 में नायब सूबेदार एंड अबव आ जाते हैं, नायब सूबेदार आ जाते हैं। तो इसमें नायब सूबेदार एंड अबव अगर जेसीओ हैं या उसके इक्विवेलेंट सब इंस्पेक्टर इन सीएपीएफ हैं तो अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। उसके बाद क्या होना चाहिए? होल्डिंग ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए उनके पास। ये चीज़ एसेंशियल है, जरूरी है। अब यहाँ पे डिजायरेबल क्या क्या चाहिए और इसके अलावा क्या क्या चाहिए? कंप्लीशन ऑफ ए कोर्स इन फायर फाइटिंग ये चाहिए, या अनआर्म्ड कॉम्बैट कोर्स इन आर्मी या पैरामिलिट्री फोर्स। ध्यान रखेंगे इस चीज का, क्योंकि ये क्यूआर अगर मीट कर रहे हैं तो ही अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये स्ट्रिक्ट क्यूआर है। उसके बाद जो नेक्स्ट चाहिए, नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ लोकल पुलिस एक्ट। तो ये तो मान लीजिए पता नहीं है तो फिर भी पढ़ के पता कर सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला ये चाहिए सर्टिफिकेट। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग सुपरवाइजिंग प्राइवेट सिमिलर सिक्योरिटी जॉब्स। तो ये जेसीओज के पास और इक्विवेलेंट के पास होता है। उसके बाद अंग्रेजी और हिंदी का ज्ञान हो, बोलने में सक्षम हो। तो ये तो था सिक्योरिटी ऑफिसर का। उसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो आया है सिक्योरिटी सुपरवाइजर का। तो उसके लिए क्या आवश्यकता है उसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, और अगर वो उस क्यूआर को मीट करते हैं तो इसको लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो सिक्योरिटी ऑफिसर का है उसको देख लेते हैं। ये भी ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। इसमें दो ही पोस्ट हैं, ध्यान से रखेंगे। इसमें जो स्केल रहेगा, पे का पेमेंट होगा, वो होगा लेवल 6 का। अब इसके लिए मैक्सिमम एज 50 ईयर्स है। अब जो एसेंशियल इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? बैचलर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एटलीस्ट 10 साल का एक्सपीरियंस इन पुलिस फोर्स, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स या आर्म फोर्सेस में होना चाहिए। एंड उसके बाद द रैंक ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर या नायब सूबेदार का पोस्ट होना चाहिए मिनिमम। ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ये होना चाहिए LMB का। डिजायरेबल सेम है जो पहले था ऊपर वाले में, सेम डिजायरेबल इसमें भी है। तो ये चीज़ देखेंगे, अगर ये चीज़ है तो अप्लाई कर सकेंगे, क्योंकि इंटरव्यू बेस्ड जॉब मैक्सिमम चांस है कि ये होगा। अब इसका जो सिलेक्शन है हम बता दिए कि इंटरव्यू हो सकता है, इसमें टेस्ट हो, बट ज़्यादातर क्योंकि इस क्यूआर को जो मीट करेंगे उन्हीं को बुलाया जाएगा। हो सकता है इंटरव्यू बेस्ड पे ही सिलेक्शन हो जाए। बाकी जो डिटेल्स है, लास्ट डेट क्या है, सब नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ आप चेक कर लें। तो ऑनलाइन फिल करने से पहले इसको पूरे नोटिफिकेशन को एक बार अपने से खुद से पढ़ लें। इसमें अब सवाल उठता है कि क्या इसमें कोई एप्लीकेशन चार्ज? यस, इसमें लगेगा 500 रुपीज़ फॉर एक सर्विसमैन, तो ध्यान रखेंगे। उसके बाद चलिए नेक्स्ट है जो पूर्व सैनिकों के लिए आया है, वो आया है फूड SI के लिए। और ये कहाँ से है? WBPSC वेस्ट बंगाल के पूर्व सैनिकों के लिए एक अच्छा मौका है। वो उनको फूड SI के लिए यहाँ वैकेंसी आया हुआ है। अब यहाँ जो वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से वैकेंसी है, पोस्ट का नाम है सब इंस्पेक्टर इन द सबऑर्डिनेट फूड एंड सप्लाइज सर्विस। ये ग्रेड 3 का पोस्ट है। और ये जो डिपार्टमेंट में वो एम्प्लॉयड होंगे वो फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का होगा। टोटल इसमें वैकेंसी है 480।
अब इसका जो लास्ट डेट है वो है 20 सितंबर 2023, 20 सितंबर 2023 ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने का। सैलरी इसमें जो होगा वो 22,700 से 58,500 के बीच रहेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके लिए फिल हो रहा। अब यहाँ पे लास्ट डेट हमने डिस्कस कर लिए। अब यहाँ पे जो वैकेंसी है वो वैकेंसी आपको सामने दिख रहा होगा। अब हम लोग बात करते हैं इसमें एक सर्विसमैन के लिए कितना वैकेंसी है, तो ये है 24 टोटल। आउट ऑफ 480 में से 24 वैकेंसी एक सर्विसमैन के लिए निर्धारित है। ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए यहाँ पे आपको जो इसका अप्लाई लिंक, नोटिफिकेशन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे SC ST PWD ऑफ वेस्ट बंगाल के लिए नील एप्लीकेशन फी है, लेकिन एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है। आप जब अप्लाई करेंगे तो उसको आपको वहां पे पता चल जाएगा। वैसे जनरल कैटेगरी के लिए 110 रुपीज का एप्लीकेशन फी इसमें निर्धारित किया गया। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए साहब, तो इसके लिए जो अप्लाई करने के लिए जो एलिजिबिलिटी चाहिए वो चाहिए मैट्रिक पास, माध्यमिक एग्जामिनेशन ऑफ वेस्ट बंगाल सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन से या उसके इक्विवेलेंट CBSE से भी तो कर सकते हैं। उसके बाद बांग्ला लिखने पढ़ने आना चाहिए। उसके बाद वो हेल्थ सही होना चाहिए। बस ये एक नॉर्मल सा है, वेस्ट बंगाल के पूर्व सैनिकों के लिए ही ये ज़्यादा उपयुक्त है। एज लिमिट इसमें जो एक सर्विसमैन के लिए जो छूट दिया गया है, रिलैक्सेशन है, वो 3 इयर्स है। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू राउंड होगा। तो रिटन एग्जाम 100 मार्क्स का होंगे और पर्सनालिटी टेस्ट या जिसको हम लोग इंटरव्यू बोलते हैं वहाँ 20 नंबर का होगा। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस होगा। बाकी डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लें। अब हम आते हैं डिपेंडेंट्स के लिए जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो अब क्या देख लेते हैं। ये पूरे ऑल इंडिया से आया है। जो पूर्व सैनिकों के लिए जो डिपेंडेंट्स हैं इंक्लूडिंग सिविलियंस, उनके लिए भी है ये मौका। तो ये क्या है देख लेते हैं। ये जो पोस्ट का नाम है वो है फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव्स पोस्ट का नाम है, और इसके लिए एनी ग्रेजुएट हो, अगर एक सर्विसमैन भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट अप्लाई है, कोई एप्लीकेशन फी नहीं है इसके लिए, डायरेक्ट सिलेक्शन भी है। अब इसमें जोन वाइज इसमें वैकेंसी है। जोन 1 में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड J&K है, जिसमें कौन कौन से शहर हैं, चंडीगढ़, अंबाला, लुधियाना, अमृतसर, शिमला, जम्मू एंड श्रीनगर, ये लोकेशंस हैं जोन 1 के लिए। जोन 2 में है मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, जिसमें कि जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, इंदौर और जबलपुर शहर हैं। जोन 3 में है ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार एंड झारखंड। इसमें कौन कौन से शहर हैं, रायपुर, जमशेदपुर एंड पटना। तो ये 3 शहर इसमें हैं। नेक्स्ट है जोन 4 में महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा। इसमें कौन कौन से शहर हैं, इसमें है पूना, मुंबई, वडोदरा और अहमदाबाद। उसके बाद जोन 5 से है आसाम, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। अब इसमें जो लोकेशंस हैं वो है गुवाहाटी और सिलीगुड़ी। तो सिलीगुड़ी से हमारे पास पूर्व सैनिकों का कमेंट्स आ रहा था कि वहां पे हमारे लिए कोई जॉब अपडेट, तो ये सिलीगुड़ी का एक अच्छा मौका है उनके लिए। तो सिलीगुड़ी के जो कमेंट कर रहे थे वो इस पे ध्यान दें, और यहाँ पे अगर करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। सैलरी भी इसमें एवरेज सैलरी है, ठीक ठाक है। नेक्स्ट है जोन 6। जोन 6 से में है कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला, जिसमें इंपॉर्टेंट सिटीज हैं बेलगांव, हैदराबाद, कोयम्बटूर। अब यहाँ पे इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी है वर्क करने का। आप घर से भी वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम ऑफिस भी कर सकते हैं, या हाइब्रिड मतलब आप दोनों मिक्स करके काम कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम भी और जरूरत पड़ने पर ऑफिस पे भी जाके। इसमें थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए, अगर 3-4 साल का एक्सपीरियंस है इन केस ऑफ सिविलियंस या डिपेंडेंट्स, अगर वो जाना चाहते हैं तो उनको थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए 3-4 साल का। एक सर्विसमैन है तो उनको ले लेते हैं इसमें। बाकी जो सैलरी होगा वो होगा 30,000 पर मंथ प्लस इंसेंटिव्स वो डिपेंड करेगा आप किस तरह से काम कर रहे हैं, अपना जो टारगेट्स है किस तरह से उसको अचीव कर रहे हैं। अब इसमें किस सेक्टर से ये बिलोंग करता है, ये ब्रॉडबैंड कनेक्शन से रिलेटेड है ये जॉब। उसके बाद जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 35। अब यहाँ पे अप्लाई करने के लिए गूगल लिंक है, गूगल फॉर्म का लिंक, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। कंपनी कौन सी है, जो कि ये एम्प्लॉयमेंट जो जॉब अपॉर्चुनिटी आया है किस कंपनी से आया है, ब्रिस्क ऑलिव बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। उसका ईमेल आईडी आपको दिया हुआ है। वेबसाइट का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वेबसाइट पे जाएं। मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, वहां पे अगर कोई क्वेरीज है तो आप उसको पूछें। फेसबुक का भी लिंक दिया हुआ है। ये टोटल लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप चेकआउट कर लें।
पूरे डिटेल्स। आपको कोई क्वेरीज हैं तो क्वेरीज को पूछ लें। इसको केवल ऑफिस आवर में ही कॉल करके पूछें, बाकी आप डिटेल्स तो आप खुद भी देख सकते हैं वेबसाइट पे जाके। तो ये तो था डिपेंडेंट्स के लिए अच्छा एक जॉब अपॉर्चुनिटी, इंक्लूडिंग एक सर्विसमैन भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन डायरेक्टली। गूगल लिंक, ये जो गूगल लिंक है ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, इस पर क्लिक करके अपना डिटेल्स भरना होगा। अगर कोई डाउट है, कुछ प्रकार का सवाल है, तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको ये सामने दिख रहा है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे ऑफिस आवर्स पे कॉल करके पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे जो नेक्स्ट सेक्शन में, जो कि है वेलफेयर से अपडेटेड, वेलफेयर से रिलेटेड। तो ये जो लिस्ट है ये पूरे कार्स के लिस्ट हैं, और ये किस तरह से पूर्व सैनिक, एक सर्विसमैन, जेसीओ ऑफिसर, ओआर, किस तरीके से कौन कौन से जो जितने भी कार्स हैं उसके एक लिस्ट है। ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे, वहाँ से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं जेसीओ ऑफिसर ओआर के लिए। इसके अलावा हमने पिछले वीडियोज़ में हमने ये भी कवर किया था कि सीएसडी में नया अपडेट्स क्या आया है, किस तरीके से उसका जो लिमिटेशंस का कितना इसमें अपग्रेड हुआ है, वो आप अगर उसको पता नहीं है, उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो आप उसको देख लें। उसका लिंक आपको वीडियो खत्म होते ही उसका सामने दिखेगा, वो आप चेक कर लें क्या क्या उसमें नया तब्दीली आया है। उस हिसाब से आप अपना डिसाइड कर सकते हैं क्या लेना है क्या नहीं लेना है। तो ये था हमारे अब तक का अपडेट। नेक्स्ट कल मिलते हैं विद एक नया अपडेट, नया जॉब अपडेट और नया वेलफेयर अपडेट के साथ मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।